आज मैं आप लोगों को एक किस्सा बताने जा रहा हूँ जो कि सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी कुछ इस प्रकार की है। एक रात मैं अपने गांव से मेरे दोस्त रवि के साथ अंधेरी रात में खेत के रास्तों से बस स्टैंड की तरफ जा रहा था। रवि और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे। हम दोनों स्कूल में एक साथ पढ़ते थे। जब हम रात को खेत से गुजर रहे थे तभी मेरे दोस्त ने कहा, थोड़ा जल्दी चलो, इस खेतों से अगले 2 खेतों तक थोड़ी समस्या है। इस बात को कहते हुए वो थोड़ा घबरा रहा था। तभी मैंने पूछा क्या बात है, तो उसने बार बार बात को टाल दिया। लेकिन मेरे ज़्यादा दबाव डालने पर उसने पूरा किस्सा बता दिया। बहुत साल पहले अपने गांव से रात को इन्हीं खेतों से एक आदमी गुजर रहा था। रास्ते में वो पेशाब करने के लिए एक पेड़ के नीचे रुक गया। उसके बाद वो जैसे ही थोड़ा चला तो उसे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ आई। उसने सोचा रात को पहरा देने वाले का बच्चा होगा, लेकिन तभी उसे याद आया कि ये खेत तो रामेश्वर काका का है, जो 3 साल पहले यहाँ फांसी लगाकर मर गया। वो आदमी सहमे हुए कदमों से आगे बढ़ता रहा और उसके दिमाग में उन लोगों की बातें याद आई। इस खेत से गुजरते समय रात को कभी पीछे मत मुड़ना, कोई रास्ता पूछे तो उसके आंखों और पाँव को मत देखना, कोई कितना भी बोले मत सुनना। ये सब बातें दिमाग में सोचने से उस आदमी की हालत बहुत बुरी हो गई। वो सोचने लगा कि उसने यहाँ आने से पहले ये सब क्यों नहीं सोचा। वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था वैसे वैसे बच्चे की आवाज़ भी बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो उसके साथ ही चल रहा हो। तभी अचानक उसने देखा कि एक पेड़ से बंधे झूले में एक बच्चा लेटा रो रहा था। तभी उसने डरते हुए आवाज़ लगाई कि ये किसका बच्चा है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। वो डर के मारे आगे बढ़ रहा था, लेकिन बच्चे की किलकारी सुनकर उससे रहा नहीं गया और उसने पीछे मुड़कर देख ही लिया। उसने देखा कि वो बच्चा झूले में उसके पीछे पड़ा था। रहम के मारे उसने उस बच्चे को गोद में उठाकर भागने लगा। थोड़ी देर बाद वो बच्चा उसे अचानक से भारी लगने लगा। जब उसने उस बच्चे की तरफ देखा तो वो चौंक गया, क्योंकि उसके पैर लंबे होकर ज़मीन को छूने वाले थे। उसने घबराकर बच्चे को गोद से गिरा दिया। जैसे ही वो बच्चा गोद से गिरा तो बच्चा बड़े आदमी की तरह ज़ोर से हंसकर बोला, तू आज तो बच गया। अगर मेरे पे ज़मीन को छू लेते तो तुझे आज यहाँ कोई नहीं बचा सकता था। तेरी मौत तय थी। ये कहते ही वो बच्चा गायब हो गया। वो इंसान गिरते पड़ते घर तक पहुँचा और घर पहुँचते ही बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो उसने गाँव वालों को ये सारी कहानी बताई। जैसे ही मैंने ये किस्सा सुना तो घबराहट के मारे बिना पीछे मुड़े ऐसा ज़ोर से भागा कि कभी उस प्रेत भरित खेत से रात को नहीं गुजरा। इस घटना को बीते हुए लगभग 5 साल हो गए हैं। जब भी मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह तक कँप जाती है। तो दोस्तों, हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी है, उस पर शेयर कर सकते हैं। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप लोगों के पास मेरा वीडियो आती रहे। आज के लिए बस इतना ही।